सुप्रभात। पायनियर कॉन्वेंट स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जाड़े की धूप, और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है विश्वनाथ गुप्त। जाड़े का क्या अर्थ होता है बच्चों? जाड़े का अर्थ होता है सर्दी, सर्दी की धूप। जब सर्दियाँ होती हैं, जैसे मौसम अभी ये जो मौसम चल रहा है ये सर्दी का मौसम है, और इस मौसम में सभी को सर्दी की धूप बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उन्हें ठंड से राहत मिल जाती है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता में आए कुछ शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं, जिसे जानने के बाद कविता पढ़ना आसान हो जाएगा। तो हमारा पहला शब्द है नभ। नभ का अर्थ हुआ आकाश। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो क्या वाक्य बना सकते हैं कि नभ में तारे चमक रहे हैं, आकाश में तारे चमक रहे हैं। रवि, रवि का अर्थ होता है सूरज। आज रवि बहुत चमक रहा है, या आज सूरज बहुत चमक रहा है। राज दुलारी होता है प्यारी, लाडली होना, जैसे आप अपने माता पिता के राज दुलारी हो। ठीक है, तो हम इसका वाक्य बना सकते हैं सिया अपनी मम्मी की राज दुलारी है। भाती का अर्थ होता है अच्छी लगती, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे हम कहते हैं भाती। जैसे कि आप कहोगे कि मुझे आइसक्रीम बहुत भाती है, कि मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। जाड़ा, जाड़ा का अर्थ होता है सर्दी। अभी जाड़े का मौसम चल रहा है, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। अटारी, अटारी होता है किसी भी मकान का या महल का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं अटारी। फुलवारी होता है जैसे कि बगीचा, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिस क्यारी में बहुत सारे फूल लगे होते हैं उसको हम कहते हैं फुलवारी। किलकारी होता है हंसी, जैसे छोटे बच्चे जब जोर जोर से हंसते हैं उसे हम कहते हैं किलकारी। तो अब इन शब्दों के अर्थ हमने समझ लिए। इन अर्थ को समझने के बाद कविता को समझना बहुत आसान हो जाएगा। नभ के राजभवन से आती। नभ का अर्थ अभी आपको बताया हमने आकाश। आकाश के राजभवन मतलब कि आकाश ऊपर से आती है रवि की राज दुलारी धूप। रवि मतलब सूरज की, राज दुलारी प्यारी। सूरज की प्यारी धूप हमारे पास कहाँ से आती है? नभ के राजभवन मतलब कि ऊपर से आती है, आकाश से आती है। हम सबको है कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी धूप। जाड़ा मतलब सर्दी की ये जो प्यारी धूप है हम सबको है कितनी भांति, ये हम सबको कितनी अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगती है ना सर्दियों की धूप, तभी आप अपने टीचर से क्लास में कहते हो सर्दियों में कि मैम आज हम धूप में चल के खेलेंगे। अब आगे देखते हैं। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप। जब सूरज सुबह सुबह निकलता है तो सबसे पहले धूप कहाँ पे आती है? जो हमारे मकान के ऊपर का हिस्सा होता है, जो हमारे मकानों की छत होती है। फिर धीरे धीरे आंगन में आती है धूप। तो देखते हैं, सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल, महलों के ऊंचे हिस्से पर, मकान के जो ऊपरी हिस्से होते हैं जिसको अटारी कहते हैं। सुबह सुबह तो धूप पहले वहाँ आती है, फिर आंगन में आ जाती है, फिर धीरे धीरे हमारे घर के आंगन में, मतलब कि फिर धूप धीरे धीरे नीचे आ जाती है। अपने लिए सवारी धूप, धूप अपनी सवारी को लेकर। अब धूप की सवारी क्या होती है? जो सूरज की किरणें होती हैं वो धूप की सवारी होती हैं, मतलब कि किरणों पर सवार होकर धूप नीचे आ जाती है। और जब धूप आती है तो फिर वो क्या काम करती है? फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवारी धूप। धूप क्या काम करती है? बहुत सारे फूलों को खिला देती है, और जो सुंदर फुलवारियाँ होती हैं उन्हें सजा देती है, उन्हें बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती है। हंसती है और मुस्काती है। जब धूप आती है तो ऐसा लगता है कि सारा मौसम, सारी प्रकृति हंस रही है, मुस्कुरा रही है। भरती है किलकारी धूप, कि धूप आने से किलकारी भर जाती है, हंसी भर जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बच्चे, यहाँ देखो, जो बच्चे सर्दी आने से घरों में छुप के बैठ जाते हैं, वो धूप निकलते ही बाहर आ जाते हैं, वो खेलते हैं, हंसते हैं, तो उनकी किलकारियाँ फैलने लगती हैं। इसीलिए कहा गया है कि धूप किलकारी भरती है। तो ये हो गई हमारी कविता धूप के बारे में। एक बार हम इसको पूरे का पूरा दोहरा लेते हैं। देखो, ये जाड़े का दृश्य है, सर्दी का दृश्य है,
ऊनी कपड़े पहने हुए हैं बच्चों ने, जगह जगह पर बर्फ़ है और यहाँ से सूरज निकल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि न सबसे पहले क्या आती है। धूप आती है। कहाँ से आती है? नभ से। और जाड़े में कैसी लगती है? जाड़े में धूप हमें मन भावन मतलब मन को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, बहुत मीठी लगती है। सगी मतलब अपनी लगती है। और धूप क्या क्या करती है? फूल खिलाती है, फुलवारी को सजाती है, हंसती है और मुस्काती है। सबसे पहले धूप कहाँ पर चढ़ती है? ऊंचे ऊंचे महलों पर और अटारी पर। और फिर कहाँ पर आती है? फिर धूप आ जाती है आंगन में। तो बच्चों, ये कविता हमने पढ़ ली है। इस कविता के शब्दार्थ हमने आपको सिखा दिए हैं। आप इसके शब्दार्थ याद कर लीजिए। और जो इसके शब्द हैं, राजभवन, राजदुलारी, प्यारी, अटारी, आंगन, सवारी, फुलवारी, मुस्काती, किलकारी, इन सभी शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ आपने ये जो कवि का नाम है विश्वनाथ गुप्त, इसको भी लिखने का अभ्यास अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लें। और अगली वीडियो में हम इससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। टिल देन, हैव अ गुड डे, बाय।